ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही दिन प्रतिदिन चर्चा का विषय बन चुका है और चिंता का विषय भी बन चुका है। कारण ये है कि 90 दिन के अंदर, अब देखिए कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक जानकारी दी थी हांगकांग के साइंटिस्ट के हवाले से, जिसने ये कहा था कि चीन के अंदर जिस तरह कोरोना फैल रहा है उसे देखते हुए लगता है कि 10 लाख के आसपास मौतें हो जाएंगी। लेकिन रिसेंटली क्या आ रहा है, मैं आपको जो आज के सेशन में बता रहा हूं, दैट इज कि 90 दिनों के अंदर चीन की 60% आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाएगी। अब ये किसी और साइंटिस्ट ने भी कंफर्म करते हुए कहा है कि ऐसा करते हुए संभव है कि 10 लाख से ज्यादा मौतें हो जाएं। मीडिया, क्योंकि वहां की न्यूज़ें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन न्यूज़ के आधार पर जो और लोग जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि वर्तमान में यहां पर जो शमशान घाट है वहां पर जो वेटिंग लग रही है वो 2-2 हज़ार की वेटिंग चल रही है। अब ये कितना सच है कितना गलत है, लेकिन तस्वीरें वहां से आती हैं, न्यूज़ के अंदर चर्चा आती है। और ऐसी स्थिति में यदि इस बात की थोड़ी सी गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आज ही शायद मनसुख मांडविया जी जो हैं वो सभी राज्य सरकारों के जो चिकित्सा मंत्री हैं उन सबसे बातचीत करने वाले हैं। कल ही एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट पर चली गई है। इसका मतलब कुछ तो बात है, यानी कि अगर आज हम अपने लेवल पर ये चर्चा कर रहे हैं, भारत सरकार भी अगर हर राज्य सरकार से बात करने के लिए मजबूर हुई है, दैट मीन्स कुछ तो है ना। जंगल में आग लगी है तभी धुआं उठा है, ये सिंपल सी बात है। कोरोना को लेकर चीन की सरकार कहती है कि यहाँ की 90% आबादी वैक्सीन लगवा चुकी है। वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है, मात्र 38% आबादी ही कोरोना की वैक्सीन लगवा पाई है। कहा यह जा रहा है कि इन्होंने असल में लोगों को वैक्सीन इसलिए नहीं लगाई कि हम आइसोलेट करने का विधान जानते हैं, लोगों को आइसोलेट कर दो और उससे सारी चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी। लेकिन वास्तविकता में लोग आइसोलेशन से तंग आ गए और उन्होंने ये कहा कि भाई हमें बाहर निकालो। बाहर निकालते ही चूंकि वैक्सीनेशन कम था तो फिर बीमार पड़ने वालों की संख्या बढ़ने लग गई। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाए। तो चीन के कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद यहां संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद भारी केसेस में इजाफा देखा गया है। अखबारों में कुछ इस प्रकार की पंक्तियां छप रही हैं, लेकिन फिर भी इस बात की हम कोई पुष्टि नहीं करते। पुष्टि इसलिए नहीं करते क्योंकि समटाइम्स न्यूज मीडिया वाले भी किसी थर्ड पार्टी के रेफरेंस से जानकारी देते हैं। अमेरिका के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एरिक फैगलडिंग, इनका नाम याद रख लीजिएगा। इनके द्वारा कुछ वीडियो साझा किए गए हैं जिसकी वजह से और ज्यादा मामला फैल गया। असल में ये वेरीफाइड ट्विटर धारक है ना, मतलब फर्जी वाले नहीं है। और जो एरिक है ना, ये एरिक फैगलडिंग, इनके मैं आपको वो दिखाता हूं स्टेटमेंट्स, आप उन्हें देखें एक बार। ये रहे एरिक फैगलडिंग, इन्होंने कुछ इस तरह के वीडियो जारी किए हैं। आप 5 घंटे पहले के इनके ट्वीट्स पर वीडियो डले हुए देख सकते हैं। यानी कि ये चीन के हालात बताने के लिए वीडियो साझा कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब अखबार इन्हें कोट कर रहे हैं, अमेरिका कोट कर रहा है, दैट मीन्स और वेरीफाइड ट्विटर धारक है तो ठीक ठाक होगा। अब अभी वो वाला तो सिस्टम होगा नहीं इनके साथ कि किसी ने भी फर्जी नाम से बना लिया हो। तो ये तो तस्वीरें निकल के आ रही हैं। दूसरा, कुछ हॉस्पिटल्स की भी तस्वीरें बाहर निकल कर आ रही हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग कितना भीषण तरीके से पेशेंट्स के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क के साथ में एडमिट हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एरिक फैगलडिंग ने कहा कि चाइना के अंदर वैक्सीनेशन की जो सिचुएशन है ना, वहां पर बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि जो बड़े या बुजुर्ग लोग हैं वो वैक्सीन लगाने में रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। यानी 80 साल से ऊपर के जो वृद्धजन हैं उनमें 50% भी वैक्सीनेशन नहीं पहुंचा है, क्योंकि उन्हें डर लगता है इस बात का कि कुछ गलत हो जाएगा। दैट मीन वैक्सीन रेजिस्टेंस जो है ना वो एल्डरली में बहुत ज्यादा है। और दूसरा, ये जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है जो यहां पर उधम मचाया हुआ है, तो ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है उस पर जिन्होंने 2 शॉट कोरोना वैक्सीन के ले रखे हैं उनसे वो बच नहीं पा रहा। मतलब यूं समझो, अपन सबने वैक्सीन की डबल डोज ले रखी है, आप में से कुछ ने बूस्टर डोज भी ले रखी होंगी। इसका जो कोरोना का नया वेरिएंट निकल कर आया है ओमिक्रॉन वायरस का, जो सब लीनिएज निकल के आया है, शायद BF7 नाम है उसका, वो जो है असल में वैक्सीन की जिन्होंने 2 डोज ले रखी है चीन के अंदर उनके ऊपर भी प्रभाव डाल रहा है। इतना ही नहीं, 3 शॉट भी जिन्होंने ले रखे हैं कोरोना वैक्सीन के उनको भी यह वेरिएंट परेशान कर रहा है। हालांकि इनके द्वारा जो दावा किया गया वो ये है कि चीन की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसने वैक्सीन ले ही नहीं रखी। इस वजह से जो डेथ है मेनलैंड चाइना के अंदर वो बहुत ज्यादा होगी। कोरोना पॉजिटिव मेडिकल स्टाफ कर रहा है मरीजों का इलाज, ये हमने पहले भी बताया था। और ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये असल में इनके शमशान घाट के बाहर लगी हुई गाड़ियों की लाइनें हैं, कतार हैं, जो ये दर्शाती हैं कि यहाँ पर कुछ तो घटिन घटा है। हालांकि अपने शहर में, अपने देश में यदि कोई बड़ा व्यक्ति मरता है तो भी गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती हैं, लेकिन यदि पत्रकार की बात को माना जाए